अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके सोल्यूशन में तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टेटमेंट यहाँ से रीड करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। एक बात मैं स्टार्ट में ही बता दूं, इस क्वेश्चन में अपर एंड लोअर बाउंड का कंसेप्ट है जो कि हमने समझना है, तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा है, आप देख के भी बता सकते हैं। तो अगर आप इसी कंसेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसको शुरू से देखिएगा। अदरवाइज अगर आप सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियोस को स्किप कर करके अपने सोल्यूशंस के लिहाज से देख सकते हैं। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, लिखा हुआ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नीचे ये बहुत सारे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, 6 पार्ट तक दिए हुए हैं इसके अंदर। इन सारे नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करके लिख दिया गया है। तो पार्ट नंबर ए में पूछा जा रहा है गिव द अपर एंड लोअर बाउंड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन सारे पार्ट्स के अपर और लोअर बाउंड्स निकाल कर दिखाने हैं। वो क्या होते हैं वो मैं क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और बी पार्ट है यूजिंग एक्स एज द नंबर एक्सप्रेस द रेंज इन विच द नंबर लाइज एज एन इनइक्वालिटी। और हमने इन नंबर्स को एक्स मानते हुए एक रेंज भी निकाल कर दिखानी है जिसके दरमियान में ये नंबर कहीं ना कहीं होगा। और उस रेंज को हमने किस फॉर्म में लिख के दिखाना है, एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख के दिखाना है। आपको पता है इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जैसे सिंबल दिखने को मिलते हैं, तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो हमने इसके अपर एंड लोअर बाउंड निकालने हैं इन सब पार्ट के, और फिर इनकी इनइक्वालिटी भी बनाकर दिखानी है। तो हम ये दोनों पार्ट्स जो हैं हर क्वेश्चन के लिए साथ साथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसके सोल्यूशन के अंदर ये लाइन बनाएं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन के ऊपर मैं 4.6 को लिख लेता हूँ। और ये मैं अपने फेयर गेस से लिख रहा हूँ कि लेट से 4.6 यहाँ पे करके कहीं होगा। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं और नंबर लाइन के रूल्स वगैरह आपको सब पता है कि इस नंबर से राइट साइड पे सारे नंबर्स बड़े होंगे इससे, और इस नंबर के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो इससे छोटे होंगे। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहते हैं किसको हैं। अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे गिवन नंबर से, जैसे यहाँ पे 4.6 दिया हुआ है, इससे छोटा होगा, लेकिन जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4.6 मिलेगा। इसी तरीके से अपर बाउंड एक ऐसा नंबर होगा जो 4.6 से बड़ा होगा और हम उसको भी जब राउंड ऑफ करेंगे तो 4.6 मिलेगा। तो इस तरीके से ही हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2SF यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें 4.6 राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। तो आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी ऐसे ही ढूंढने हैं जिनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो फिर वो 4.6 हमें दें। तो अब इसको समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक नंबर कंसीडर करता हूँ। लेट्स से एक नंबर यहाँ पे होगा जो कि होगा 4.51। और आप देखिए मैंने ये इससे छोटा नंबर लिया क्योंकि हम लेफ्ट साइड के ऊपर हैं, तो लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो इससे छोटे होंगे। आप किसी को भी रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो देखें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकेंड, और सेकेंड के बाद देखें लिखा हुआ है 1। तो आपको रूल्स पता है कि अगर ये वाला डिजिट जो लास्ट में बच जाता है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये 5 या 5 से छोटा होता है अगर, तो फिर हम लास्ट वाले डिजिट को वैसे ही रहने देते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 5 से छोटा है, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स को वैसे ही रहने देंगे। यानी इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा 4.5, यानी यही इसका राउंड ऑफ कहलाएगा। तो आप देखिए मैंने आपको कहा था लोअर बाउंड एक ऐसा नंबर होगा जिसको राउंड ऑफ करने के बाद 4.6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देखें यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है ये तो वो नंबर नहीं है जो कि लोअर बाउंड कहलाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप आगे मूव करते जाएं तो 4.52 भी होगा, 53 भी होगा, 54 भी होगा, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे 4.55। ये जितने भी मैंने पिछले नंबर बोले हैं 52, 53, 54, ये सबको आप राउंड ऑफ करेंगे तो किसी का भी आप देखेंगे आंसर 4.6 नहीं आएगा। लेकिन ये पहला नंबर होगा 4.55 जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आपको 4.6 मिलेगा। कैसे देखें, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, और इसके अगला डिजिट देखें 5 है। जब भी 5 या 5 से बड़ा हो लास्ट में 1 ऐड करना पड़ता है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 4.6 जो कि हमारा गिवन नंबर है। तो इसी नंबर को जो सबसे छोटा होता है या आप कह लें सबसे पहला होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आपको आपका गिवन नंबर मिल रहा होता है, इसी को हम लोअर बाउंड मिलते हैं।
लोअर बाउंड कहते हैं। तो देखें 4.55 से पीछे जितने भी आप नंबर ढूंढते जाएं वो सब राउंड ऑफ होकर 4.6 नहीं देंगे, ये पहला नंबर होगा यहाँ से सब जो कि राउंड ऑफ होकर 4.6 देगा। अब इससे आगे 4.456 कह लें, 57 ले लें, वो सब के सब राउंड ऑफ होकर 4.6 तो दे रहे होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा या आप कह लें सबसे पहला चाहिए होता है इधर से, तो वही हम उसको लोअर बाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब है लोअर बाउंड हमें पता चल गया, और वो कितना है हमारा, वो है 4.55। इस नंबर को जो आपने ढूंढा है ये हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा। तो ये हो गया 4.55। अब हमने क्या निकाल के दिखाना है, अब हमने निकाल के दिखाना है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड निकाल लेते हैं जल्दी से। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4.6 से बड़ा होगा और सबसे बड़ा होगा, और वो एक नंबर होगा जो कि राउंड ऑफ करने के बाद 4.6 ही देगा। अब ये भी आप पिक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ले लें 4.61, ये अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आपको 4.6 ही मिलता है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ करें तो 4.6 आता है, क्योंकि आखिरी डिजिट 1 है तो 6 में 1 ऐड करना नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसे बहुत सारे नंबर ढूंढ सकते हैं, 4.62 भी होगा, 4.63 भी होगा, 4.64 भी होगा। तो ये सारे के सारे नंबर आपको राउंड ऑफ करके 4.6 ही दे रहे होंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ा चाहिए। तो अभी जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा 4.64 ही है, जिसको राउंड ऑफ करें तो 4.6 आता है। 4.65 जो एक नंबर होगा जो कि इसके बिल्कुल आगे आएगा, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 4.6 नहीं आएगा, बल्कि इससे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि देखें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, और इसके एंड पे 5 लिखा हुआ है, तो आपको 6 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4.7। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये जो बाउंड्री मिलती है ना, जहाँ से आपको राउंड ऑफ करने के बाद आपका गिवन नंबर जो है नहीं मिल रहा होता, हमने इसी को अपर बाउंड के तौर पे लिखना होता है। तो हम लिखेंगे यही कि अपर बाउंड 4.65 ही आया है, लेकिन इसको मानेंगे नहीं। और किस तरीके से नहीं, क्योंकि आखिरी जो बाउंड्री है हमारे पास, हमारा अपर बाउंड इसके बहुत करीब करीब होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बाउंड्री लिख लेते हैं, लेकिन अभी मैं इनइक्वालिटी नीचे बनाऊंगा तो वहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करते, जिसका मतलब ये लिया जाता है कि हमारा अपर बाउंड 4.65 के पास पास है, ना कि 4.65 है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो नंबर अगर आप ले लें मैथमेटिक्स में, जैसे 1 और 2 ले लें, तो इसके दरमियान इतने सारे नंबर होते हैं कि वो हमें नहीं पता। जैसे देखें 1.11 भी होगा एक नंबर, 1.1111 भी एक नंबर होगा, इसी तरीके से 1 मैं बढ़ाता जाऊं इस तरह भी होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि 4.64 ही वो नंबर है सबसे बड़ा जिसको राउंड ऑफ करने के बाद 4.6 मिल रहा है। हो सकता है एक नंबर हो 4.644। अब ये अगर नंबर है, इसको भी अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया जाए तो ये पहला बनता है, ये दूसरा बनता है, इसके आगे ये 4 है, तो हम इसको आप कह लें 5 से जो है ये छोटा है, तो हमें लिखना पड़ेगा 4.6। तो इस तरीके का कंसेप्ट है अपर बाउंड का। तो इसलिए हम इस चीज़ को, इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाउंड्री होती है ना उसी को अपर बाउंड के तौर पे लिख लेते हैं। इसका मतलब ये लेते हैं कि इस बाउंड्री के पास पास है, ना कि 4.65 है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। उम्मीद है आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट समझ आया होगा, हमने इसको किस तरह निकालना है। अब हम इसकी बी पार्ट में लिखेंगे इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब है आपने वो रेंज बतानी है जिसके दरमियान ये आ रहा है हमारा नंबर 4.6। तो देखिए 4.6 किसके दरमियान आ रहा है, 4.55 और 4.65 के, क्योंकि हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही बताते हैं कि उसकी रेंज क्या है। तो हम इसको लिखेंगे x, यानी अपने नंबर को जनरली x कहेंगे, और हम हमेशा लिखा करेंगे x बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, बड़ा या इक्वल। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, लोअर बाउंड से 4.55 से, और लेस देन होना चाहिए किससे, अपर बाउंड से हमेशा। तो अपर बाउंड कितना है 4.65। और आप देखें मैंने अपनी इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पे इसको लिखा है x इज़ लेस देन, मैंने ये नहीं लिखा x इज़ लेस देन और इक्वल टू, नीचे लाइन नहीं लगाई। इसका मतलब ये हम 4.65 को शामिल नहीं करेंगे, जस्ट इसके पास पास जो नंबर बनेगा उसको अपर बाउंड के तौर पे शामिल करेंगे। तो अपर बाउंड में आपने लिखनी बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन उससे मतलब ये लिया जाएगा कि हम उसके करीब करीब कोई नंबर होगा जो कि अपर बाउंड का रोल प्ले कर रहा होगा। तो ये है अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट। तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं बाकी जो क्वेश्चन हैं उनमें चीज़ों को जल्दी से लेकर चलूँगा और हम इसको जल्दी से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए मैंने नेक्स्ट नंबर लिख लिया 0.73, इसका भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल के दिखाना है। तो वही टेक्निक जो अभी यूज़ करी थी पहले, हम इससे पिछले कोई नंबर ढूंढते हैं। तो ये 73 है ना, जिस तरह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये आप अच्छा सा फेयर गैस भी कर सकते हैं। आप लेट से कोई ढूंढ ले 725, लेट से मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर होगा 0.725
725। ये कैसे मैंने ढूंढा, बस फेयर गैस से, जैसे यहाँ पे 73 लिखा हुआ था तो मैंने 3 में से एक कम कर दिया 2 और एक आगे 5 लगा दिया ताकि राउंड ऑफ होके वो 73 ही बन जाए। तो आप इस नंबर को अगर चेक करें तो ये देखें, इसके पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा 7, 0 को तो हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, दूसरा होगा 2 और इसके आगे आ रहा है 5। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये बन जाएगा 0.73, यानी वही वाला नंबर जो बनना चाहिए जो आपको गिवन है। और इससे आगे बहुत सारे नंबर होंगे 0.726, 0.727, जो सब के सब राउंड ऑफ होकर 0.73 ही दे रहे होंगे, लेकिन आपको पता है हमने जस्ट उस नंबर को लेना होता है जो सबसे छोटा हो या आप कह लें इस साइड से सबसे पहला हो। तो सबसे पहला यही बनता है। और आप इसको चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं, आप इससे पिछला कोई भी नंबर पिक कर लें। जैसे मैं इससे पिछला एक ही नंबर पिक कर लूँ 0.724 जो कि 5 से पहले आएगा, तो ये राउंड ऑफ आप ज़रा करें इसको, तो ये राउंड ऑफ होने के बाद आपको देगा 0.72, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है तो आपको 1 ऐड नहीं करना। तो देखें 0.73 तो नहीं बन रहा ना, इसका मतलब है पहला नंबर यही है जो कि राउंड ऑफ होकर 0.73 देता है। तो हमें अपना लोअर बाउंड पता चल चुका है, तो हम अपना लोअर बाउंड जल्दी से लिख लेते हैं। तो लोअर बाउंड है हमारे पास 0.725, ठीक है। अब हम इसका अपर बाउंड देख लेते हैं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा। ये आप इजीली जब आप 1-2 बार करेंगे तो आपको ये आइडिया भी होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें अगला यहाँ पे है 73, तो हम एक नंबर लिखते हैं जिसमें जो है ना जब राउंड ऑफ करें ना तो 74 बन जाए, क्योंकि यही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ना लास्ट वाले कंसेप्ट में भी, क्योंकि एक ऐसी बाउंड्री हम लिखते हैं अपर बाउंड के तौर पे जिसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद वो इस नंबर से बड़ा नंबर बन रहा होता है। जैसे ये 73 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.735। इससे क्या होगा कि देखें जब आप इनको राउंड ऑफ करेंगे, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, और एंड पे 5 लिखा हुआ है तो 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा तो ये 74 बन जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया है कि अपर बाउंड में हम वो बाउंड्री ही बेसिकली ढूंढ के लिखते हैं अपर बाउंड के तौर पर जिससे पहले पहले अपर बाउंड हो सकता है हमारा। तो ये वो वाहिद पहला नंबर है जो सबसे बड़ा भी है और इसके पास पास ही कोई ऐसा नंबर होगा जो कि राउंड ऑफ होकर 0.73 बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास ही ये नंबर होगा 0.734। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो देखें 0.73 बनेगा। अब क्योंकि वो सारे नंबर इस नंबर के पास पास ही होंगे और इससे बड़े जितने भी आप लेते जाएंगे वो सब 0.73 से बढ़ता जाएगा, तो हम इसी बाउंड्री पॉइंट को अपर बाउंड के तौर पे लिखते हैं। तो अपर बाउंड भी हमारा आ गया 0.735। इसकी इनइक्वालिटी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमारे नंबर की रेंज क्या होगी, लोअर बाउंड से लेकर उसके अपर बाउंड तक। तो हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी भी हम जल्दी से बना लेते हैं। हम इसको जनरली x लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है लोअर बाउंड से यानी 0.725 से, और उससे लेस देन होना चाहिए अपर बाउंड से यानी 0.735 से। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे लाइन बना ली है, इस पर 680 लिख लिया। सेम प्रोसेस करेंगे। अब 680 से पहले एक कोई नंबर ढूंढते हैं जो कि राउंड ऑफ होके हमें 680 दे। तो देखें यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, 680 है ये बेसिकली। तो इस 8 की जगह पे मैं 67 कर देता हूँ, यानी एक कम कर देता हूँ क्योंकि कम वाला ढूंढ रहे हैं ना, और 7 आगे मैं डाल देता हूँ 5। ये मुझे खुद से चीज़ें इसलिए पता चल रही हैं कि मुझे पता है मैंने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से ढूंढना है। तो मैंने देखें पहले 2 नंबर ऐसे लिए हैं जो कि 8 था, यहाँ पे 7 रख दिया और उसके आगे 5 रख दिया ताकि जब राउंड ऑफ हो तो वो 680 ही बन जाए। तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी देख सकते हैं। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है और उसका अगला डिजिट 5 है, तो लास्ट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे इस 7 की जगह पर आ जाएगा 8, और आपको रूल पता है कि इस 5 की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, 0। तो ये होल नंबर के केस में जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होता है या किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होता है तो जो वैल्यू बच जाती है उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं। तो ये देखें 680 हमें मिल गया। तो यही हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड। और आप इससे पीछे जितने मर्जी नंबर चेक कर लें वो कोई भी जो है आपको 680 नहीं देगा। आप 674 भी चेक करेंगे तो वो आपको 670 देगा, 673 भी चेक करेंगे वो भी 670 देगा। तो पहला नंबर तो यही होगा और बड़ा ईजी भी है कि आप देखें इनमें 5 का गैप है, 680 है, यहाँ पे 675 है। अब लोअर बाउंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 675। अब बहुत इजी है, अक्सर इनके गैप सेम ही होते हैं। तो इस केस के अंदर तो जैसे अगला नंबर जाहिर बात है 685 ही होगा क्योंकि गैप के लिहाज से भी देखें, लेकिन ये आपने गैप के लिहाज से नहीं देखना, आपने इनको मैनुअली चेक कर लेना है, वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सिक्योर है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दूँ मैं 685, तो हमें अपर बाउंड के अंदर एक ऐसी बाउंड्री चाहिए होती है कि जिसको राउंड ऑफ करने के बाद अब इस नंबर से बड़ा बनना शुरू हो जाए और उससे पहले पहले सारे जो नंबर हों वो जो है राउंड ऑफ होकर 680 ही आ रहे हों। तो आप देखें 685 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं, ये पहला, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इसके भी लास्ट में 5 है तो 8 बन जाएगा 9,
और ये 5 की जगह पे आपको डालना पड़ेगा 0, यानी इस नंबर से बड़ा बन रहा है। इसका मतलब जितने भी नंबर इसके पीछे होंगे वो सारे के सारे राउंड ऑफ होके 680 बना रहे होंगे, और उसी में से एक नंबर हमारा होगा अपर बाउंड। जैसे यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, 684 एक ऐसा नंबर होगा जिसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो वो 680 ही देगा। ठीक है, तो आपको पता है हम बाउंड्री पॉइंट ही लिखते हैं अपर बाउंड के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपर बाउंड भी हमें मिल चुका है। तो अपर बाउंड है हमारा कितना है, वो है 685। ये पार्ट नंबर ए हो गया। अब इसकी इनइक्वालिटी बनाना फिर से बहुत आसान है। आप लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हमेशा लोअर बाउंड से यानी 675 से, और लेस देन होना चाहिए अपर बाउंड से 685 से, यानी 685 को हम शामिल नहीं कर रहे, इसके पास नंबरों को शामिल करेंगे जिस तरह 684 और वगैरह वगैरह। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, 1000 लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से करेंगे। 1000 से पीछे एक नंबर ढूंढना है जिसको राउंड ऑफ करके 1000 हमें मिल रहा हो और वो सबसे पहला हो और सबसे छोटा हो। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप 1000 में से 5 कम करें, ये मैं आपको जस्ट एक फेयर गेस के लिहाज से बता रहा हूँ नंबर चेक करने के लिए। तो आता है 995। इससे पहले जितने भी आप नंबर चेक करेंगे ना, जैसे 994, 993, कोई भी 1000 नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, और उसके बाद लिखा हुआ है 5। तो जब आप इस 99 में 1 ऐड कर देंगे तो ये एक तरह का 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 5 है 9 में 1 ऐड करेंगे 10, ये 0 हो जाएगा, इधर भी वो 1 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो ये बन जाएगा एक तरह का 100। और इस 5 की जगह पे आपको प्लेस करना पड़ेगा 0। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं। तो देखिए आपको राउंड ऑफ करने के बाद क्या मिल रहा है, 1000। अब 996 भी आप पिक कर लें, 997 भी पिक कर लें, सारे 1000 देंगे, लेकिन सबसे पहला वाला सबसे छोटा वाला ही लोअर बाउंड कहलाता है, तो इसलिए 995 ही लोअर बाउंड कहलाएगा। तो लोअर बाउंड तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, और वो कितना है हमारे पास, वो है 995। और अक्सर देखें होल नंबर के केस में आप 5 कम करके 5 ज़्यादा करके चीज़ों को बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, और ये जो बाकी 2 जीरोस लगे हुए ये जस्ट प्लेस वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं है, ये जस्ट प्लेस वैल्यूज़ हैं, हम इनकी जगह 0 लगा देते हैं। ओरिजिनली जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो फिगर काउंट किए जा रहे हैं, वो पहला डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट 0 है। ठीक है, अब इसी लिहाज से आपने सोचना, अब ये नहीं होगा कि आप इसमें 5 ऐड करें तो 1005 आगे लिख देंगे कि ये जो है ना इसका अपर बाउंड है, क्योंकि आप जब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो देखें ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, और उसके आगे 0 आ रहा है, 5 से कम है, तो इसका मतलब है ये 10 वैसे ही रहेगा, और बाकी सारे नंबर को आप 0 करेंगे तो वो 1000 तो बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए होता है जिसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाए कि राउंड ऑफ करने के बाद 1000 से बड़ा होना शुरू हो गया नंबर, तो उसके पहले पहले बहुत सारे नंबर होते हैं, उनमें से एक अपर बाउंड होता है। तो ये तो अभी भी 1000 है, इससे बड़ा तो नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन 2 वैल्यूज़ में यानी पहले 2 डिजिट में चेंज लेके आए, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करके चीज़ों को लिखना हुआ है। तो बहुत आसान है, अगर आप इस वाले डिजिट के अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो इसका अगला डिजिट 5 होना चाहिए और एंड पे आप 0 लिख दें, क्योंकि देखें जब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये पहला और ये दूसरा, और आगे नंबर क्या लिखा हुआ है 5, तो इसकी वजह से लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 और यहाँ पे 0 डाल देंगे तो आ जाएगा 1100। यानी जो बाउंड्री मिली है जहाँ से राउंड ऑफ करने के बाद इस नंबर से आगे आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है उससे पहले पहले कोई नंबर ऐसे होंगे जो कि राउंड ऑफ होकर 1000 हो रहे होंगे, और उन्हीं में से एक कोई हमारा क्या होगा जिसको हम बोलेंगे वो हमारा होगा अपर बाउंड। जैसे इससे पहले मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाता हूँ, 104 लेट से और 0, ये एक नंबर है, इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें, ये पहला ये दूसरा, इसके बाद 4 लिखा हुआ है तो लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी वो 10 ही रहेगा, और इस 4 की जगह पे भी 0 एंड पे वैसे ही 0। तो देखें आपको राउंड ऑफ करके ये मिल रहा है। तो बाउंड्री जो बनती है वो यही बनती है। तो हम बाउंड्री पॉइंट को अपर बाउंड के तौर पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अपर बाउंड इज़ इक्वल टू 1050। और इसकी इनइक्वालिटी बनाना बहुत आसान है, अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, हमारी रेंज है 995 से लेके 1050 तक। तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 995 से, और लेस देन होगा 1050 से। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस नंबर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते, इसके पास नंबर जो आ रहे होते हैं उनमें से कोई एक अपर बाउंड ले रहे होते हैं, इसलिए इसकी तरह की स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया। देखिए हम यहाँ पर ये पार्ट नंबर 5 लिख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है 0.035, मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 0.035। अब आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं, अब हमें इससे पीछे एक नंबर चाहिए। तो देखें ये 35 लिखा हुआ है ना, तो मैं लिखूँगा 0.0345।
यानी ये 5 की जगह पे 4 कर दिया और आगे एक 5 डाल दिया ताकि राउंड ऑफ करके वापस वो 3-5 बन जाए। तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप काउंट करें, ये पहला है, ये दूसरा है और इसके आगे 5 आ रहा है, इसका मतलब है लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.035 और वो यही बनता है। तो आपको आपका अपर बाउंड जो है वो मिल गया, तो सॉरी लोअर बाउंड आपको मिल गया है। तो लोअर बाउंड हमारा कितना होगा, लोअर बाउंड होगा हमारा, लोअर बाउंड वो होगा 0.0345। अब अपर बाउंड में ऐसा नंबर चाहिए जो कि बाउंड्री पॉइंट हो बेसिकली, और उसके बाद सारे नंबर इससे बड़े होना शुरू हो जाएं और उसके पास पास ही कोई अपर बाउंड बन रहा हो। तो देखिए 35 है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.035 और आगे एक और 5 डाल देता हूँ। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप इनको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 35 से 36 हो जाएगा, इसके आगे 5 डालना था तो मैंने 5 डाल लिया। अब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो ये 0.036 आता है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 लिखा हुआ है। अब इससे पहले पहले जितने नंबर होंगे उनमें से कोई एक अपर बाउंड होगा, तो हमें बाउंड्री मिल गई, इसी को अपर बाउंड के तौर पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो अपर बाउंड है बेसिकली वो होगा, अपर बाउंड वो होगा 0.0355, ठीक है। और ये हमारा पार्ट नंबर ए हो गया। इसकी इनइक्वालिटी हमने बनानी है, वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर बाउंड से, जो कि है 0.0345, और हमारे पास लेस देन होगा वो 0.0355 से, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। तो मैंने लास्ट पार्ट लिख लिया है, पार्ट नंबर 6। अब ये लिखा हुआ है 72,000, लेकिन ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से हमने पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें की गई हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से बताई भी गई हैं और पूछी भी गई हैं। तो इसके जो पहला डिजिट बनता है सिग्निफिकेंट फिगर वो ये है, दूसरा ये बनता है। इसका मतलब ये बाकी सारे जीरोज़ यहाँ पे प्लेस वैल्यू के तौर पर लिखे हुए हैं। तो अब आप देखें, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि राउंड ऑफ होकर 72 दे एक तरह का, बाकी तो जीरोज़ ही है ना। तो अब ज़ाहिर बात है मैं क्या करूँगा, इस 2 की जगह पे एक कम कर दूंगा, यानी मैं इसको कर दूंगा 71, और क्योंकि इसको 72 बनाना है तो इसके अगला नंबर क्या डाल दूंगा 5, और बाकी जो ये 2 जीरोज़ बने हुए इनकी जगह पे जीरोज़ ही लिख दूंगा। बहुत ईजी है, क्योंकि अब आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये पहला डिजिट कहलाएगा, ये दूसरा, इसका अगला 5 आएगा। 5 की वजह से लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा, वो 2 बन जाएगा, और इस 5 की जगह पे भी 0, और बाकी 2 जीरोज़ तो वैसे ही उतार लेंगे। तो देखिए राउंड ऑफ करके यही नंबर मिलेगा। ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं जो कि D1 में हमने पढ़े हुए हैं। तो ये लोअर बाउंड तो हमें पता चल गया, वो कितना है, वो है 71500। अब अपर बाउंड ढूंढना है, यानी एक ऐसा नंबर जो 72 को 73 बना दे, उससे पहले पहले ही होगा वो नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 72, ठीक है, और आगे लिख देता हूँ 5, और जो ये बाकी दो जगह जो है 0, इनकी जगह पे 0 ही लिख देता हूँ। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप इनको राउंड ऑफ करेंगे, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और तीसरा 5 है, तो इस 2 में 1 प्लस करेंगे 73 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे जीरोज़, ठीक है। 5 की जगह पे भी 0, इस ये दोनों 0 बाकी वैसे के वैसे ही। तो इसका मतलब है इस नंबर के बाद आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो गई, तो जो अपर बाउंड होगा वो इससे पहले ही कहीं होगा। तो इसका मतलब है आपको बाउंड्री पॉइंट ही लिखना होता है, तो हम यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट ही लिखेंगे अपर बाउंड के तौर पे। तो हमारे पास जो अपर बाउंड होगा वो होगा यहाँ पे 72500। तो ये इसका हो गया पार्ट नंबर ए। इसका पार्ट नंबर बी में इनइक्वालिटी बनानी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए लोअर बाउंड से, यानी 71500 से, और लेस देन होना चाहिए 72500 से, ठीक है। और आपको पता है जो अपर बाउंड है उसकी जस्ट बाउंड्री के तौर पे उसको लिख रहे हैं, लेकिन वो खुद शामिल नहीं है, उसके पास कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम अपर बाउंड कह रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6।